तो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँगा कि आप सब लोग बहुत अच्छे हो। कोरोना से काफ़ी टाइम से मैं वीडियो नहीं बना पाया था। कोरोना बीमारी आ गई थी बीच में, जिसने हमारे 3-4 महीने जो है बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिए। आई होप आप सब अच्छे होंगे इस समय, अपने माँ बाप, आपके माँ बाप अच्छे होंगे इस समय। तो कुल मिला के आज हम जो है अगला टॉपिक लेंगे। हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है टेंसेस। टेंसेस को हम यहाँ से लेके चल रहे हैं। ये बेस बनाएगा आपका ग्रामर जो पोर्शन है, उसका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है टेंसेस। तो हम यहाँ से आज स्टार्ट करने वाले हैं टेंसेस। तो बेसिकली सवाल ये उठता है कि टेंसेस होते क्या हैं, टेंस किसे कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय द टेंस। तो किसी कार्य के समय एवं अवस्था को व्यक्त करता है टेंस। तो काल किस चीज़ को व्यक्त करता है, टेंस को हम हिंदी में काल कह सकते हैं। तो वह किसी कार्य के समय एवं अवस्था को व्यक्त करता है। दूसरी बात अगर हम यहाँ से कहें तो दरअसल समय चक्र के संबंध में वर्ब क्रिया के बदलते रूप को भी टेंस कहते हैं। तो यहाँ से दो बातें निकल के आती हैं। दो बातें क्या निकल के आई कि किसी कार्य के समय एवं अवस्था को व्यक्त करता है टेंस। दूसरा जो है समय चक्र के संबंध में क्रिया के बदलते रूप को भी हम यहाँ से टेंस कहते हैं। आप बेसिक एक स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, हम आगे स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसके। तो अब टेंसेस को हम किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। टेंसेस 3 तरीके के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। इसके अंदर इनके 4 जो सब पार्ट है वो है इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। कहने का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिमिलरली पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरीके से फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम आगे की कार्रवाई स्टार्ट करेंगे।
तो पहला स्टार्ट हम जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं प्रेजेंट टेंस, जिसके अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट या उसी को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। तो बेसिकली होता क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर, आपको अभी तक कुछ भी नहीं आता है, अगर आपका लेवल 0 है तो आप बिल्कुल 0 लेवल से ही मैं यहाँ से पढ़ाने वाला हूँ। बिल्कुल सब कुछ छोड़ छाड़ के एक बार यहाँ की तरफ फोकस कीजिएगा, आपके टेंस के सारे कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। देखें एक बार, रेगुलर एक्शन जैसे आई कम हेयर डेली, कहने का मतलब नियमित जो कार्य हैं, रेगुलर एक्शन का मतलब होता है नियमित कार्य, कि मैं यहाँ रोज़ आता हूँ। ऐसे केस के अंदर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं जब नियमित कार्यों की बात की जाए। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे अनियमित कार्य। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। इर्रेगुलर एक्शन अनियमित कार्य जैसे अर्थक्वेक्स कम इन जापान, कि भूकंप जापान के अंदर आते हैं, भूकंप जापान के अंदर आते हैं। जापान एक देश है, वहाँ पर बहुत भूकंप आते हैं। तो इर्रेगुलर है, इर्रेगुलर का मतलब पहला जो हमने डिस्कस किया था वो नियमित था कि आई कम हेयर डेली, कि मैं आज आ रहा हूँ, कल आऊँगा, परसों आऊँगा। तो कहने का मतलब जो रेगुलर एक्शन हो गया, तो इसका मतलब उसमें तो रेगुलर एक्शन के अंदर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब अनियमित कार्य हो, क्योंकि भूकंप कभी कभार आते हैं, कभी कभार भूकंप आते हैं, तो जब कभी कभार होने वाली चीज़ों के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। अर्थक्वेक्स कम इन जापान। हैबिट जब बात हैबिट की हो तो ही स्मोक्स, कहने का मतलब वह धूम्रपान करता है, तो वह उसकी हैबिट है, वह रोज़ाना ये काम करता है, वह उसकी दिनचर्या का एक हिस्सा है। तो जब दिनचर्या के हिस्से की जब बात की जाए तब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे। चौथा है यूनिवर्सल ट्रूथ, जिसको हम कहते हैं सार्वभौमिक सत्य। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो सार्वभौमिक सत्य, जिसको हम यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं इंग्लिश के अंदर, तो द सन राइजेज इन द ईस्ट, सन जो है
पूर्व में उगता है, तो ये क्या हो गया, ये एक सार्वभौमिक सत्य हो गया। तो जब सार्वभौमिक सत्य की जब बात की जाए तो भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे देखें। जब बात न्यूज़पेपर हेडलाइन की हो, जैसे द पीएम साइंस डील। डील का मतलब होता है एक किसी तरीके की ट्रीटी होना, एक ट्रीटी होना दोनों देशों के बीच में। जैसे जब जब डील होती है कि दो देशों के बीच में, तो पीएम साइंस डील एक एग्रीमेंट होना, कहने का मतलब। तो पीएम ने क्या की, एक डील साइन की। तो न्यूज़पेपर हेडलाइन के अंदर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा जब स्पोर्ट्स कमेंट्री की बात की जाए, तब हम स्पोर्ट्स कमेंट्री के अंदर भी जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे सहवाग स्ट्राइक्स द बॉल, एंड स्मैश। आप तो सिंपल इतना ध्यान रखिए, सहवाग स्ट्राइक्स द बॉल, कहने का मतलब सहवाग ने गेंद को अच्छी तरीके से खेला है। तो सहवाग स्ट्राइक्स द बॉल। तो इस तरीके से स्पोर्ट्स कमेंट्री के अंदर और न्यूज़पेपर हेडलाइंस के अंदर भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो हमने देखा नियमित कार्य रेगुलर एक्शन, दूसरा अनियमित कार्य इर्रेगुलर एक्शन, तीसरा हैबिट जिसको हम आदत कहते हैं, चौथा यूनिवर्सल ट्रुथ सार्वभौमिक सत्य, पांचवा न्यूज़पेपर हेडलाइन, छठवा स्पोर्ट्स की कमेंट्री। जब देखते हैं हम स्पोर्ट्स के अंदर जब सहवाग ने चौका लगा दिया, तो जब कहते हैं और ये वीरेंद्र सहवाग ने लगाया बेहतरीन चौका, तो ये जो कमेंट्री वाली जो बात है, इसको भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही व्यक्त करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। अब ये तो थी बेसिक बात। अब हम आते हैं इसके फॉर्मूले के ऊपर कि ये बनते कैसे हैं। देखें, देखें, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये है अफर्मेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये है नेगेटिव सेंटेंस।
डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये है क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस। डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सिमिलरली क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस। डोंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सिमिलरली क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस। तो ये 5 सेंटेंस हैं, इसके हम एग्जाम्पल लेते हैं एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं बताऊंगा, एक एक चीज़ बताऊंगा। आई वी यू प्लूरल नेम, इनका प्रयोग किया जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डू है। यहाँ पर डू है, इसलिए आई वी यू और प्लूरल नेम का प्रयोग किया जाएगा। जैसे आप देखें, पहला सेंटेंस था अफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखो, राम, माफ़ कीजिएगा, वी प्ले फुटबॉल। ठीक है। दूसरा था सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वी डू नॉट प्ले फुटबॉल। फिर उसके बाद में क्वेश्चन मार्क वाले, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, डू वी प्ले फुटबॉल। तो देखो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो वी सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, और ये फुटबॉल जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया। तो वी प्ले फुटबॉल, हम फुटबॉल खेलते हैं। फिर है सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट, ये डू नॉट, ये वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वी डू नॉट प्ले फुटबॉल, हम फुटबॉल नहीं खेलते हैं। फिर देखें, डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, डू वी प्ले फुटबॉल, क्या हम फुटबॉल खेलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब अगला देखो, डू वी नॉट प्ले फुटबॉल। इसी तरीके से जो लास्ट रहेगा, डू नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, डू नॉट वी प्ले फुटबॉल। तो ये पांचों के पांचों जो सेंटेंस थे फॉर्मूले बेस्ड के ऊपर, वो सारे के सारे यहाँ से हम क्लियर कर चुके हैं। ये सब्जेक्ट है, ये नॉट की जगह है ही, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। इसी तरीके से सिमिलरली ये चीज़ है। अब इसके बाद में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे चलते हैं।
अब हम आते हैं डज वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर। ही, सी, इट, सिंगुलर नेम, इनके साथ प्रयोग किया जाएगा डज का। जैसे देखें, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखें यहाँ, ये है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को हम पॉजिटिव सेंटेंस कह सकते हैं और नेगेटिव सेंटेंस को हम नेगेटिव सेंटेंस कह सकते हैं। जैसे अफर्मेटिव है तो उसको मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ये पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो देखें, मैंने बताया सिंगुलर नेम, ही, सी, इट या सिंगुलर नेम में से तो मैं एक नाम ले लेता हूँ राम। प्ले के साथ एस या ईएस लगेगा तो राम प्लेज फुटबॉल। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, राम डज नॉट प्ले फुटबॉल। तीसरा कॉन्सेप्ट है डज प्लस का सब्जेक्ट प्लस का वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो डज राम प्ले फुटबॉल। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चौथा है डज प्लस का सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ वी का मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से है, तो डज राम नॉट प्ले फुटबॉल। फिर लास्ट वाला हम लेते हैं यहाँ से, डज नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। डज नॉट राम प्ले फुटबॉल। तो देख सकते हैं हम यहाँ से कि जो पहला सेंटेंस था वो अफर्मेटिव सेंटेंस था, दूसरा नेगेटिव था, जबकि तीसरा, चौथा और पांचवा ये तीनों के तीनों क्वेश्चन मार्क इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस थे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब अपन एक दो उदाहरण ले लेते हैं। जैसे देखें यहां से, ही
प्लेज क्रिकेट। सब्जेक्ट वर्ब के साथ एस या ई एस। ऑब्जेक्ट। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या बन जाएगा? ही डज नॉट। अब ध्यान रखें, जब डज आ जाएगा तो एस या ई एस हट जाएगा। डज नॉट प्ले क्रिकेट, ये हो जाएगा पॉजिटिव सेंटेंस, ये हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। अब तीनों के तीनों जो सेंटेंसेस आएंगे वो क्वेश्चन मार्क वाले आएंगे। डज ही प्ले क्रिकेट? डज ही नॉट प्ले क्रिकेट? डज नॉट ही प्ले क्रिकेट? ये तो हो गए डज वाले। अब हम डू के एग्जाम्पल्स लेके देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। We play cricket. We do not play cricket. बस दो मिनट में आया सर, 2 मिनट में ख़त्म होने वाला है मेरा। Do we play cricket? Do we not play cricket? और लास्ट हो जाएगा डोंट वी प्ले क्रिकेट। ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क। इसको डोंट को हम डू नॉट भी लिख सकते हैं। तो बेसिकली आई होप आपको समझ में आया होगा प्रेजेंट सिंपल टेंस। बाकी टेंस की चर्चा हम अगली क्लासेस के अंदर करेंगे।